नहीं चालू हो गई क्या? देखिए प्लीज। रिकॉर्डिंग चालू हो गई क्या? हो गई। देखिए अगला टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगला टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, where X is halide and R is any alkyl group। और ये क्या करता है? RMgX ये देता है R माइनस एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप की क्या खास बात होती है? इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, most reactive anion available on this planet is R minus। इसीलिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। अब आपके पास यदि एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो R माइनस है तो रिएक्ट करेगी करेगी। इसीलिए आपको एसिडिक हाइड्रोजन चेक करनी होती है, और यदि कहीं पर न्यूक्लियोफिलिक कोई भी रिएक्शन हो सकती है तो R माइनस जरूर रिएक्ट करेगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस जहां पर रिएक्शन हो सकती है वहां पर R माइनस रिएक्ट करता है। देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं R माइनस एज बेस। देखिए R माइनस एज बेस का क्या मतलब है, यह आपने पढ़ा है ज़ेरेवेटिनॉफ मेथड, याद है? हाँ सर। जीओसी में कि भाई यदि किसी के पास में कोई एक्टिव हाइड्रोजन है तो वो R माइनस से रिएक्ट करेगा और आपको प्रोडक्ट बना के देगा। मतलब यदि अपन ने मान लो CH3MgBr लिया, नहीं यार एक सेकंड रुकिए, सॉरी, पहले प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड जरूरी है। वो प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, भविष्य में ग्रिग्नार्ड को GR ही लिखा जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ 1:1 रेशियो के अंदर, और अपने को मिल जाता है RMgX। यदि अपन मैकेनिज्म समझें तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन RX, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और ये बन जाएगा R माइनस और X माइनस, और साथ में होगा Mg+2 और ये बन जाएगा RMgX। अब ये X जितना बड़ा हो, जितना ज्यादा पोलराइजेबल हो उतना बढ़िया होता है, इसलिए ब्रोमीन इज आइडियल। आयोडीन भी करता है, क्लोरीन भी करता है, फ्लोरीन अपन यूज नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोरीन के अंदर वही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वाला प्रॉब्लम होता है। तो यदि अपन लोग CH3Br ले लें और इसकी रिएक्शन करा ले मैग्नीशियम के साथ तो आपको मिल जाएगा CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये ध्यान देना होता है कि ये रेशियो 1:1 होना चाहिए, ये वाला रेशियो 1:1 होना चाहिए फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्ट यील्ड। आर वी क्लियर? सही वाला मार्कर कहाँ गया? यस सर। आगे समझो। अब अपन ने ग्रिग्नार्ड बना लिया है। ग्रिग्नार्ड बनाने के बाद हमने क्या किया, इसको R माइनस एज बेस यूज करना चाहा। R माइनस एज बेस यूज करना चाहा तो क्या होगा भाई, आपने लिया CH3MgBr, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी ऐसे किसी भी कंपाउंड के साथ जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है। मतलब आपने क्या लिया, आपने लिया HI, आपने लिया HCl, आपने लिया HNO3, आपने लिया स्क्वायरिक एसिड, आपने लिया स्क्वायरिक एसिड के बाद पिक्रिक एसिड ले लिया। पिक्रिक एसिड मतलब 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल।
2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ले लिया, आपने ले लिया एसिटिक एसिड, आपने ले लिया फॉर्मिक एसिड, आपने ले लिया एसिटिक एसिड, आपने ले लिया बेंजोइक एसिड, आपने ले लिया फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल्स ले लिए, आपने ले लिए सादा फिनॉल्स, आपने ले लिया अल्कोहल, आपने ले लिया C2H5OH, आपने ले लिया वाटर, आपने ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने ले लिया अमोनिया, आपने ले लिया अमाइड, आपने ले लिया जो आपका मन किया। ठीक है, जिसके अंदर भी हाइड्रोजन FON से कनेक्टेड है, या फिर जो खुद इनऑर्गेनिक एसिड्स है वो सब ले लिया आपने, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। तो इन सब केसेस के अंदर ये सब क्या बनाएगा, ये देगा CH4 प्लस रिस्पेक्टिव अनायन। मतलब रिस्पेक्टिव अनायन का मतलब यहाँ I माइनस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ NO3 माइनस, यहाँ पे स्क्वायरेट, यहाँ पे पिक्रेट, यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे एसिटेट, फिर बेंजोएट, फिर नाइट्रोफिनॉक्साइड, फिर फिनॉक्साइड, फिर एल्कोक्साइड C2H5O माइनस, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर एल्काइनाइड, फिर मीन, यहाँ RC डबल बॉन्डो NH। और यदि आपको इसमें एक और जोड़ना हो तो आप एक्टिव मिथिलिन से भी करवा सकते हैं। मतलब इसी लिस्ट में और कौन कौन आ जाएगा आपके पास, एक्टिव मिथिलिन आ जाएगा, एक्टिव मिथिलिन का भी हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये भी आ जाएगा, इसका भी मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन का भी हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और सब ये प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, आप यदि लेना चाहे तो CH3S डबल बॉन्डो OR भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा भी ले सकते हैं। तो ये भी रिएक्शन कर जाएगा कि ये वाला हाइड्रोजन भी ठीक ठाक एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि इसके ऊपर 2 माइनस एम लग रहे थे, ये एक्टिव मिथिलिन की तरह ही बिहेव कर रहा होता है। तो ये सब कंपाउंड इससे एसिड बेस रिएक्शन दिखाएंगे और ये प्रोडक्ट बनेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। अब कृपया करके यहाँ तक कॉपी करिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपने प्रिपरेशन में 1:1 रेशियो किसका बोला था? RX और MG का। कॉपी करिए साहब। सर फोटो भेज दी।
सबका हो गया है तो आगे बढ़े। यदि कॉपी हो गया है तो आगे बढ़े। नहीं सर। चलिए अब बात करते हैं इसके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन दिखा सकते हैं, पर खैर अभी SN2 रिएक्शन देखने से ज्यादा जरूरी है अपने को और रिएक्शंस देखने। चलिए अपने को क्या देखना है, SN2 अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। देखिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये रिएक्शंस कौन करता है? ये रिएक्शंस करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कौन करते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमने क्या लिया, एल्डिहाइड कीटोन की सारी रिएक्शन यही होती है। मतलब यदि अपन एल्डिहाइड कीटोन जो चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, तो अपना मिशन जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल पहचानना होगा। अटैक कराने में कोई खास लॉजिक नहीं लगता है, ठीक है। अब इसमें अपन ने क्या लिया, सबसे पहला एक फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं CH3MgBr के साथ। देखिए क्या होगा, CH3 माइनस देगा ये, और CH3 माइनस HC डबल बॉन्ड OH, यहां डेल्टा पॉजिटिव है,
CH3 माइनस आएगा, वो यहाँ अटैक करेगा और ये बन जाएगा HCO माइनस HCH3। और बाद में इसको कोई अपन H प्लस सप्लायर डाल देंगे, इसमें अपन NH4Cl ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं, जो अपना मन करता है, और ये बन जाएगा CH3CH2OH। ठीक है, ये हुआ फॉर्मल्डिहाइड के साथ। यदि अपन कोई और एल्डिहाइड लेते हैं, मान लेते हैं अपन ऐसा लेते हैं, और इसकी रिएक्शन सेम CH3 माइनस या CH3 MgBr के साथ करवाते, तो अब आपको मालूम है ये माइनस आएगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3CO माइनस HCH3, जो आपको आगे जाके ये वाला एल्कोहल दे देता। देखिए इन दोनों रिएक्शन में नोट करिए क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड जा रहा है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो जब भी कभी ऐसी रिएक्शन होती है, इनको एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला है। यदि अपन कोई कीटोन ले लेते और सेम रिएक्शन करवाते CH3 MgBr के साथ, तो अपने को मिल जाता OH CH3, CH3 माइनस इस पे अटैक करता, अपने को पहले मिलता ऐसा, ये अनायन CH3, और फिर अपन इसको पानी सप्लाई कर देते तो अपने को ये वाला अल्कोहल मिल जाता। ऑल इन ऑल अपने पास अलग अलग रिएजेंट्स के हिसाब से, मतलब यदि फॉर्मल्डिहाइड होता, फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराएंगे तो अपने को प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। यदि अपन लोग कोई और एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, तो अपने को सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और यदि अपन कभी किसी कीटोन की रिएक्शन करवा देंगे ग्रिग्नार्ड के साथ, तो अपने को टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। देखिए नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए कार्बीन और ये दोनों बहुत ही अच्छे तरीके होते हैं जिसमें आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगली सेट ऑफ रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन, SNAE लिखते हैं इनको। इसमें क्या होएगा, आपके पास है ये रिएक्शंस देते हैं एसिड डेरिवेटिव्स, ये रिएक्शन देते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स मतलब हमारे पास है RCOCl, इसकी रिएक्शन होगी CH3 MgBr के साथ। अब CH3 माइनस है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, ये CH3 माइनस इस डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये बना लेगा R। हेलो फॉर्म में भी थी ना? क्या हुआ सर ये रिएक्शन हेलो फॉर्म में भी थी ना? हेलो फॉर्म में एक, हाँ मतलब आखिरी वाले स्टेप में जब CCl3 निकालता, CCl3 C डबल बॉन्ड OH। बिल्कुल। तो अब समझो पहले क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन हुआ, ये एडिशन प्रोडक्ट बना, इंटरमीडिएट बना। अब उसके बाद ये यहाँ अटैक करेगा ClCO पे और यहाँ से CH3 निकाल देगा और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड CH3 प्लस Cl माइनस। तो क्या हुआ, पहले एडिशन हुआ फिर यहाँ से एलिमिनेशन हुआ, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, यदि अपन इसकी रिएक्शन और करवा देंगे, मतलब बेसिकली रिएक्शन रुकती नहीं है, अपने को बीच का प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है, RCOH CH3 सीधा टर्शियरी अल्कोहल। यदि अपन इसकी जगह पे कोई और ले लेते तो RC डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्डो R, अपन ने एनहाइड्राइड ले लिया, अपन ने रिएक्शन करा ली CH3 MgBr के साथ, नेगेटिव इधर अटैक कर लेगा, नेगेटिव के इधर अटैक करते क्या बन जाएगा RCO माइनस OC डबल बॉन्ड OR, ये इधर अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH3 ओहो, और साथ में RC डबल बॉन्ड O माइनस, और फिर आप इसकी रिएक्शन वापस से करवा लोगे CH3 MgBr के साथ और आपको मिल जाएगा RCH3 CH3। ठीक है, आप यही रिएक्शन एनहाइड्राइड के अलावा और जितने भी ऐसे डेरिवेटिव सबके साथ भी करवा सकते हो। मतलब हमने ले लिया एस्टर, इसकी रिएक्शन करवा ली
CH3 MgBr के साथ सेम चीज होगी RCO माइनस CH3OR, ये वापस अटैक करेगा इसको बाहर, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्डो CH3, और फिर रिएक्शन हो जाएगी CH3 MgBr की, और ये बन जाएगा RCCH3 CH3OH। सेम रिएक्शन सब में, सारे एसिड डेरिवेटिव्स ऐसे रिएक्ट करते हैं, सारे एल्डिहाइड कीटोन ऐसे रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आगे के जितने भी पार्ट्स हैं उसके अंदर आपको रिएक्शन कराने के लिए सिर्फ इतना सा करना है, न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। एक बार को न्यूक्लियोफाइल मिल गया, आपकी रिएक्शन हो गई। पूरा एसिड डेरिवेटिव्स और ये सब ऐसे ही रिएक्ट करेगा। इसके बाद अपन एक और ले लेते हैं सेकेंडरी अमाइड, ये टर्शियरी अमाइड RC डबल बॉन्डो NR2 ले लेते हैं। इसके ऊपर CH3 माइनस का अटैक कराते हैं MgBr का, आपको मिल जाएगा RCO माइनस CH3NR2, ये वापस अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्डो CH3। आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्डो CH3 प्लस NR2 माइनस, और फिर आप इससे वापस से रिएक्शन कराओगे और आपको मिल जाएगा RCCH3CH3OH। प्रोडक्ट सबसे सेम ही बनेगा, पर रिएक्शन और रिएक्शन टाइप भी सबकी सेम होगी। अंतर होगा सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन में, और रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे अंतर होता है उसके लिए अपने को कल की क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। तो कृपया करके यहाँ तक कॉपी करिए, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ के आएंगे। एक सेकेंड, मेरे पास टाइम है अभी। सर ये पहले लिखने दो। अरे यार, मुझे लगा था कि टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैंने ऐसा बोला। 10 मिनट बचे। अरे 10 मिनट तो बचे ना, 10 मिनट कम थोड़ी ना होते हैं। क्या करूं, जल्दी कॉपी करो थोड़ा सा और। सर फोटो भेजो ना। यार बाद में कॉपी कर लेना, पढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा और। हाँ सर चलेगा। भाई अपन ऐसे आधा आधा घंटा 10 10 मिनट पढ़ के नहीं चला सकते ना यार। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर आप लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो, आप लोगों को पिछली फोटो नहीं मिली क्या? मिली थी ना? मेरी ना। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं आगे पढ़ा रहा हूं ना अभी। अब देखिए, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है डेल्टा पॉजिटिव पर। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। देखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा पॉजिटिव ऑन कार्बोनाइल कार्बन। जितना ज्यादा ये होगा उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। इसीलिए
सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है RCOCl, क्योंकि Cl का भी नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ही होता है, तो ये यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव एनहेंस हो जाता है। इसके बाद होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के बाद होता है कोई भी और एल्डिहाइड, फिर होता है कीटोन। ये चारों एक कैटेगरी में आते हैं जो स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है वो सब एक कैटेगरी में आते हैं जो वीकली रिएक्ट करते हैं, जिसमें आता है एनहाइड्राइड, उसके बाद आता है RC डबल बॉन्ड OR, और फिर आता है RC डबल बॉन्ड NR2। ठीक है, ये तीनों वीकली रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा दो और हैं जो अपन ने इस कैटेगरी में नहीं रखे हैं, मतलब यदि ये है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, यदि बाकी सब कुछ देखते हुए करें तो इसके अंदर दो और आ सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, फिर आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, फिर आ जाएगा RC डबल बॉन्ड NH2, और फिर आ जाएगा RC डबल बॉन्ड NR2। अब जो ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन होती है तो मैंने पहले ये नहीं लिखे थे, अब फिर लिखे हैं। समझिए, ये दोनों जो है ये सेम ऑर्डर, जो ये जो ऑर्डर है ये SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑर्डर फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड SNAE के लिए है। जब अपन ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराते हैं, इन केस ऑफ ग्रिग्नार्ड, इन केस ऑफ ग्रिग्नार्ड और H माइनस और R माइनस, RC डबल बॉन्ड OH and RC डबल बॉन्ड ONH2 reacts vigorously and much faster than RCOCl, as it is acid base reaction। ठीक है, तो इन केसेस के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो रही होती है। तो ये दोनों एसिड बेस की तरह बिहेव करते हैं, बाकी सब SN की तरह रिएक्ट करते हैं। क्लियर है? इसमें कोई वेरिएंट नहीं है, बस आप अलग अलग ग्रिग्नार्ड लगा सकते हो, ऐसा आपका मन करे कि CH3 लगा लो, फिनाइल लगा लो, इथाइल लगा लो, ब्यूटाइल लगा लो, जो लगाए लगा लो, बस थोड़ा बहुत रिएक्शन की रेट में अंतर स्टेरिक हिंड्रेंस से पड़ सकता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद रिएक्शन होती है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद एल्काइल हैलाइड। भाई समझिए, आपने कहा CH3MgBr है, CH3 माइनस डोनर है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, मतलब SN2 रिएक्शन ही करेगा, SN2 और E2। तो यदि आप स्टेरिक एंट्रेंस क्रिएट करोगे तो E2 वरना SN2, मतलब यदि ये हैलाइड होगा CH3MgBr से रिएक्शन हो जाएगी तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे CH3SN2। पर यदि आपने ये वाला हैलाइड ले लिया और आपने रिएक्शन करवा ली CH3MgBr के साथ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये एल्कीन, E2 प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको SN2 नहीं मिल सकता, E2 प्रोडक्ट, कुछ भी अलग नहीं होता इसमें। ठीक है, जो आपको SN रिएक्शन था सब कुछ मालूम है, बस आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद रिएक्शन विद ईथर। देखिए, मैं इनके ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मतलब इनके एग्जांपल्स और नहीं लिख रहा हूं, सब आपने बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत, मतलब ये पूरा चैप्टर ही इसके लिए पढ़ा है, बस आपको CH3 माइनस को उतनी इज्जत देने इतनी आप एक स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल को दे सकते हो। ईथर के साथ जब रिएक्शन होती है, देखिए अब यदि अपन इसको लीनियर ईथर के साथ करवाते हैं, लीनियर ईथर, स्लो रिएक्शन, नो रिएक्शन, स्लो और नो रिएक्शन,
भाई हमने क्या किया, CH3 माइनस MgBr की रिएक्शन करवा दी CH3OCH3 के साथ, ये इधर अटैक करेगा और ये आपके हिसाब से CH3 प्लस CH3O माइनस बनाना चाहिए था, बट C and O bond is very strong to be dissociated, to dissociate, बस तो वो नहीं टूटता, और नहीं टूटता तो रिएक्शन नहीं होती, देयरफॉर नो रिएक्शन, कोई सेंस नहीं बनता। अब यदि आपको रिएक्शन करवानी है तो आपको इस बॉन्ड को वीक करना पड़ेगा, और वीक करने का तरीका अपन उसमें स्ट्रेन डाल दें तो रिएक्शन विद साइक्लिक ईथर, मतलब यदि अपन इसके साथ इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, CH3MgBr की रिएक्शन अपन ने करा दी इपॉक्साइड के साथ, तो ये माइनस आएगा इधर, लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करेगा और ये बना लेगा CH3 CH2 CH2O माइनस। ठीक है, यदि आपने इसकी रिएक्शन करवा ली, मान लीजिए आपने रिएजेंट ये ले लिया होता, ये ले लिया होता, तो CH3 माइनस इधर अटैक करता और इधर अटैक करके क्या बनाता, ये O माइनस, ये ऐसा CH3, और फिर आप इसका एल्कोहल बना लेते हैं। ठीक है, तो रेट वैसी ही है, और यदि आपको सिर्फ रिंग्स के अंदर रेट कंपेयर करनी है तो सबसे रेट इन रिंग्स, तो सबसे ज्यादा तेज रिएक्ट करता है ये, फिर रिएक्ट करता है ये 4 मेंबर, फिर रिएक्ट करेगा ये 5 मेंबर, और फिर रिएक्ट करेगा ये 6 मेंबर, या ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि स्ट्रेन कम हो रहा है। सर नहीं दिख रहा। ये दिख रहा है रिंग वाला स्ट्रक्चर, हाँ तो इसके नीचे लिख लीजिएगा कि इस तरफ स्ट्रेन कम हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कल, और कल आपका ये पूरा एपिसोड ही खत्म हो, मतलब ग्रिग्नार्ड खत्म हो जाएगा और अपन रिडक्शंस पर चले जाएंगे। मैंने भेज दिया है ना फोटो, तो प्लीज कॉपी कर लीजिए, इसके बाद का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इतना पढ़िएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले